तो यहाँ हम देखते हैं पीची बीस्ट क्लैन के मेंबर्स के साथ लड़ रहा होता है, जिस वजह से मे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो गैरो की मैरिज को सेट करते करते लड़ाई के मैदान में कैसे पहुंच गया, क्योंकि एक मैरिज एडवाइजर की ये जॉब तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका नाम पीची है, जो कि पहले हमारा दुश्मन था, पर क्योंकि हम सभी को ही बीस्ट क्लैन को हराना था तो हमने टीम अप कर लिया। और अगर मैं इसके बारे में सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये पागल है। इसकी कॉम्बैट स्किल्स सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, और चाहे ये एक्सप्लोजन के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, पर 10 घंटे सोने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया, जिस वजह से मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है। वैसे इसका सपना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफे खोलने का है, और क्योंकि इसके कस्टमर्स डेंजरस लोगों के होते हुए रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये बीस्ट क्लैन को हराना चाहता है, जिस वजह से ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। और ये चाहे मास्टर नहीं है, और फिर भी इसने बीस्ट मास्टर तक पहुंचने का छोटा रास्ता ढूंढ लिया है, और साथ ही साथ इसने 5 बीस्ट स्टार्स नाम के बंदों को भी पलक झपकते ही हरा दिया है, जिस वजह से अब हम लोग बीस्ट मास्टर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों बीस्ट मास्टर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ बीस्ट मास्टर के साथ एक बियर खड़ा होता है, और वो बियर असल में बीस्ट मास्टर की असिस्टेंट बियाको होती है, और बीस्ट मास्टर उसे उसके लिए 10 सेकंड्स का टाइम निकालने के लिए कहता है। तब बियाको अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज्यादा बड़ा कर लेती है, और पीची के ऊपर हमला कर देती है, और पीची उस हमले को रोक लेता है, पर वो इससे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मास्टर तोशिरो, आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें हरा दूंगी। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डीमन से भरी हुई है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बीस्ट क्लैन ने भी अपने आप से दूर रखा है, और उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। तब हम यहाँ पर बियाको का पास्ट देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम एक बियर के अंदर से निकलती है, और हमें पता चलता है कि बीस्ट क्लैन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाए होते, जिस वजह से बीस्ट क्लैन के कुछ मेंबर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा घटिया तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तब बियाको की मॉम बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है, जो कि बियाको को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसकी माँ बीस्ट क्लैन के काम करते टाइम भी जख्मी हुई होती है। पर बीस्ट क्लैन फिर भी उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखा रहे होते, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ उन्हीं बीस्ट मास्टर्स के लिए होता है जिनके पास पार्टनर्स होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर आउटकास्ट की एंट्री बैन होती है। तब बियाको पैसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है ताकि वो अपनी माँ के लिए मेडिसिन ला सके, पर हॉस्पिटल वाले उसे मेडिसिन भी नहीं देते हैं, और वो वापस आकर देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। तब कुछ टाइम बाद तोशिरो उससे मिलने आ जाता है, और उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह परेशान हो गया है, और उसे इस दुनिया के रूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से अब वो दोनों मिलकर इस दुनिया को उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह से खाली थी, पर तब मास्टर तोशिरो ने मुझे जीने की एक उम्मीद दी, तो अगर वो चाहते हैं तो मैं इन्हें हरा कर रहूंगी। तब हम देखते हैं पीची बियाको के हमलों से बचकर उसे काट देता है, जिस वजह से उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है, और पीची तोशिरो से कहने लगता है कि अगर वो बहुत सारे लोगों को मारने वाला है तो उसे मरना होगा, पर तोशिरो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, और सीधा बियाको के पास जाकर उसे उठा लेता है। तब बियाको उससे माफी मांगने लगती है, और तोशिरो से बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बीस्ट तैयार हो गया है, जिसके अंदर बीस्ट क्लैन की 93 मेजर और माइनर ब्रांचेस का ब्लड है, और साथ ही साथ उसमें गैरो और 5 मास्टर्स का खून भी है, जो कि स्पेशली बियाको के लिए बनाया गया है। तब वो कंटेनर टूट जाता है जिसके अंदर वो बीस्ट कैद होता है, जिस वजह से मी और पीची वहाँ से दूर भाग जाते हैं, और तोशिरो उस बीस्ट के अंदर बियाको को डाल देता है ताकि बियाको और वो लिंक हो सके, और लिंक होते ही वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से तोशिरो हंसने लगता है। तो यहाँ गैरो और उशियो के सामने और भी ज्यादा बीस्ट मास्टर्स आ गए होते हैं, पर वहाँ पर चारों तरफ पानी होता है, जिस वजह से उशियो उन्हें बताती है कि अब उनका हारना तय है, और एक ही बारी में उन सभी को उड़ा देती है, जिस वजह से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब बियाको पीची के ऊपर हमला कर देती है, और पीची उसे अपने चाकू से काटने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो आसपास एक नए वेपन को ढूंढने लगता है ताकि वो बियाको को हरा सके। तब बियाको फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से पीची मे को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है, और उसे वहाँ पर कुछ पुराने स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जिसे वो इकट्ठा करके बियाको के ऊपर हमला कर देता है, पर बियाको को उससे भी कुछ भी नहीं होता। तब पीची एक और स्केलेटन को निकालकर बियाको के ऊपर हमला कर देता है, पर बियाको उस स्केलेटन को तोड़कर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज और हैवी है, और इसके मसल्स और बोन्स भी बहुत ज्यादा टफ हैं, और ऊपर से ये अपने नर्वस सिस्टम की मदद से अपने बॉडी के सरफेस को रीशेप कर सकती है, जिसका मतलब तोशिरो ने इसे बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या ये मेरे अगले हमले को झेल पाती है या नहीं। तब पीची बियाको की आंखों के ऊपर हमला करके उसके पीछे चला जाता है, और चाकू से उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर बियाको इस हमले को भांप लेती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिससे कि पीची को एहसास हो जाता है कि अब वो उस हमले को डॉज नहीं कर सकता, और बियाको उस पर हमला करके उसे उड़ा देती है। तुम पक्का यही सोच रहे हो कि आखिरकार तुम इसे क्यों नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि जब से तुमने नाइफ को उठाया है तब से तुम्हें किसी को भी मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने सही कहा ना पीची? पर यहाँ पर कोई भी मिस्ट्री नहीं है। इस मॉन्स्टर के अंदर मास्टर ब्लड लाइन्स मिली हुई हैं, और इसके अंदर तुम्हारा भी ब्लड है, जिसका मतलब ये है कि तुम
अपने अपग्रेडेड वर्जन से लड़ रहे हो। तब ब्याको पीची पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और तभी उसका फोन बजने लगता है और पीची को एहसास हो जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है, जिस वजह से वो मे को उस फोन को उठाने के लिए कहता है। तब मे फोन उठाकर पीची की बात करवाने लगता है, जिस वजह से पीची की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि कुछ अनबिलीवेबल हो रहा है और पीची को लगता है कि बीस्ट क्लैन के असेसर्स वहाँ भी पहुँच गए हैं। पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि किंग गूस ने अपनी 10th एनिवर्सरी टूर अनाउंस कर दिया है, जिस वजह से वो पीची को अपने शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए कहती है ताकि वो लोग इकट्ठे घूमने जा सकें। तो जैसे ही पीची की गर्लफ्रेंड फोन को काटती है, वैसे तोशिरो इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि पीची की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ होता कि वहाँ पर क्या चल रहा है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे भी उसी ग्रेव में फेंक देगा जहाँ पर वो पीची को दफनाएगा। तब वो ब्याको को उसे मारने के लिए कहता है, जिस वजह से ब्याको पीची के ऊपर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं पीची उस हमले को रोक लेता है। मैरिन को सब कुछ पता है और उसने वो सब कुछ इस वजह से कहा है ताकि वो मेरी जान बचा सके और इस चीज से सच में मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस टाइम तो तुम्हारे सीरियस होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मरने वाले हो। तब ब्याको पीची के ऊपर हमला कर देती है पर पीची उसके सारे हमलों से बच जाता है, जिस वजह से ब्याको उसे खाने लगती है। और हम देखते हैं एक सेकंड के लिए पीची सोचने लगता है कि आखिरकार वो ब्याको को कैसे हराएगा और ये भी सोच रहा होता है कि क्या वो उसे किमेरा लंच सेट के तौर पर कैफे में सर्व कर सकता है। मेरे थॉट्स हमेशा से बहुत ज्यादा उलझे हुए थे पर इस टाइम मैं उस उलझन को और भी ज्यादा गहराई तक बढ़ा सकता हूँ और उस उलझन को फ्री कर सकता हूँ। तब हम देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए पीची ब्याको की कमजोरी को ढूंढ लेता है और तोशिरो को यकीन नहीं आ रहा होता कि एक फोन कॉल से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। तब पीची ब्याको की बाजू काटने में कामयाब हो जाता है और उसी की बाजू को पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब पीची उस बाजू को और भी ज्यादा मजबूत बनाने लगता है ताकि वो ब्याको को हरा सके और हम देखते हैं जैसे ब्याको उसके ऊपर हमला करती है वैसे ही पीची उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। तब पीची इस लड़ाई से बहुत ज्यादा थक गया होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और मे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने का कहकर सो जाता है, जिस वजह से मे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब तोशिरो ब्याको के पास खड़ा होता है और तभी उसे ब्याको की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे उसका सारा ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए कह रही होती है ताकि वो तोशिरो का ही हिस्सा बन सके। तब मे पीची को अपने कंधे पर उठा लेता है और यहाँ तोशिरो ब्याको को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो दोनों मिलकर इस बेकार सी दुनिया को तबाह कर सके। तब मे पीची को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है पर तभी तोशिरो उसके सामने आ जाता है और जैसे उसके ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है और गैरो और उशियो पीची और मे को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तब मे गैरो को देखकर बहुत खुश होता है और उशियो को भी वहाँ आने के लिए थैंक यू कहता है और हम देखते हैं पीची भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। माफ करना मे कि तुम इन सारी मुश्किलों में पड़ गए क्योंकि तुमने तो सिर्फ मैरिज एडवाइजर बनने पर एग्री किया था, पर तुम चिंता मत करो, हम इसे जल्दी खत्म कर लेंगे ताकि हम दोबारा से डेटिंग प्रैक्टिस पर जा सके। तब सभी लोग तोशिरो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीस्ट क्लैन 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक है और हमारी ब्रांच फैमिलीज अपनी अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइंस को ट्यून करती है ताकि उनका एक सिंगल बॉडी पार्ट उन्हें अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद कर सके। पर मेन फैमिली की ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। हमारे लिम्स, हमारे ऑर्गन्स और हमारे सेंसेस पहले से ही बीस्ट की पावर से भरे हुए आते हैं और हम किसी भी पार्ट को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये हमारी मॉडिफाइड ब्लड लाइन बीस्ट ब्लड है। इस टाइम मैंने ब्याको को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से मेरे अंदर 93 एनिमल्स का ब्लड और साथ ही साथ 6 मास्टर्स का ब्लड है, जिस वजह से अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तब तोशिरो अपने एक हाथ को कन्वर्ट करके एक बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है और उन सभी पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है, जिस वजह से मैं देखता है कि सबकी बुरी हालत हो चुकी है और तोशिरो कहने लगता है कि ये लोग टीम अप करके भी कुछ नहीं कर पाए। पर तभी वो नोटिस करता है कि मैं अभी भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, जिस वजह से उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब यहाँ किमी ने सबको मदद करने के लिए बुलाया होता है पर उसकी इन बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि सबने उम्मीद को खो दिया होता है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि तोशिरो ने उन सभी के पार्टनर्स को कंज्यूम कर लिया होता है, जिस वजह से उन लोगों को एहसास हो गया होता है कि अगर वो वहाँ से भाग भी जाएंगे तब भी तोशिरो के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। तब हम देखते हैं किमी के गले का लॉकेट और ज्यादा कसना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब या तोशिरो मे के पास पहुंच जाता है पर तभी गैरो खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं उसने ट्रिपल डोज को ले लिया होता है, जिसे देखकर मे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गैरो पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा जख्मी होने वाला है। तुम इस टाइम ट्रिपल डोज ले रहे हो, तुम्हें सच में नहीं पता कि कब हार माननी चाहिए और तुम्हें पता है ना कि इस ओवर डोज से तुम्हें कितनी तकलीफ होने वाली है। तो चलो फिर अब मैं तुम्हारी इस नर्क वाली जिंदगी से तुम्हें आजाद कर देता हूँ। तब तोशिरो फिर से अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके गैरो के ऊपर हमला कर देता है और गैरो किमी के साथ खाना खाने वाले टाइम को याद कर रहा होता है क्योंकि उसे उस टाइम बहुत ज्यादा मजा आया होता है। तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है पर हम देखते हैं गैरो
तोशीरो के हमले से बच गया होता है और तोशीरो के ऊपर हमला कर देता है, पर तोशीरो अपनी बॉडी को कन्वर्ट करके उसके हमले से बच जाता है और गैरो के अवेकन होने से पहले उसे क्रश करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी गैरो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि उसे अभी शादी करनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।